चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा आप भी हिंदू है, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग जो रावण की जगह जो है नबी को जलाना चाहिए। कहीं सामने आ गया ना तो भैंसासुर को सबसे पहले तो हम ही वध कर देंगे। भैंसासुर आप बोल रहे हैं? भैंसासुर है, ये भैंसासुर है और देवी दुर्गा माँ का दिन है और हर चीज में यही सिखाया जाता है कि सब लोग शांति से रहे, साथ रहे, तो वो हमारे लिए तो भैंसासुर है। गजब बेइज्जती है। हम उसके सामने तो हम दुर्गा बन जाएंगे और उसका वध कर देंगे। नबी को बलात्कारी बोलता है। बोल तो रहे हैं कि उसका वध कर देना चाहिए, बोल तो रहे भैंसासुर है, वो महंत नहीं है, भैंसासुर है। इस्लाम जो है नफरत फैलाना सिखाता है, मोहम्मद जो है बलात्कारी थे। अरे ये गोबर खाने वाला तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी आतंकवादी बोल देता है। इसको पता है, हम तो बोलेंगे ना, इसको ना तो हमेशा जेल में रखना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसको सजा मिलना चाहिए। टीआरपी पाने के लिए बहुत सारे जो गोबर खाने वाले लोग हैं उनके नजर में वाहवाही के लिए ये सब चीजों के लिए ये आलतू फालतू बयान देता है। आप चुप रहिए, आप खाना में जवाब देंगे। आप कांग्रेस के दलाल है कि नहीं है बताइए। रुक तेरे को बताते तेरी क्या बात दलाल तो तुम हो। अरे मत कीजिए, बेहुदा इंसान दलाल तुम हो। मत कीजिए इसको प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गौरव जी, तो ये ठीक डू नॉट। बोलने वाले कोई नहीं है। बट तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दलाली तुम जिंदगी भर करते रहे और अब तुम बीजेपी की दलाली कर रहे हो। बीच में टोकेंगे नहीं। चुप गौरव रहिए। भाटिया तुम दलाल हो, जिंदगी भर दलाली की तुमने। 12:30 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था। 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया। आप बताइए। देखिए आप बोल रहे कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को ले गई उठाकर। हाँ, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति आप को बोल रहे हैं ये, सुनिए आप बोल रहे हैं ये, सुनिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके अब अमीर जी जवाब भी देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। गजब बेइज्जती है। तो अब जवाब दूं? आपने ये बात बोली। अशोक जवाब चौहान दूं? किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं? इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। आओ हीरे की औलाद आओ, तेरी कमी थी। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुन करके। मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आप देखते रहिए बस। मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। किसी के माई के लाल पे हिम्मत है? ज्यादा बकवास मत कर, सर पर 2 छाप बचाए ना वो भी उखाड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा। आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। यहाँ सुबह लोग उठकर खाने को रोटी मांगते हैं, पढ़ने को अखबार नहीं। सबको सुरक्षा देंगे। गरीब पीस रहा है और खुलेआम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। पहले ये होता था। जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं। साले कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग गई है। अब कुछ करने की आवश्यकता है। कुर्सी आपके पिछवाड़े से सरक चुकी है। और बताओ कि सरकार किसकी आएगी? रुक तेरे को बताते किसकी आएगी? जिसकी हमने वोट दी उसे की आएगी। किसकी दी? हाथ की। खत्म। क्या बात है सर। पंजा। हाँ, अब फूल पर क्यों नहीं दिया? को ने दी? क्यों? अच्छी पार्टी नहीं है? नहीं। ये लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट है ना। अनुराग जी से एक सवाल। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में? भ्रष्टाचार मुद्दा है हरियाणा में तो दामाद और दलाल यही तो बड़े मुद्दे हैं। तू गया बेटा। दामाद को जमीन दे दो या दलाल को जमीन दे दो। अनुराग नहीं, एक लास्ट नहीं, देखिए ये तरीका, ये कुछ तरीका है भीख मांगने का? सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की बात करने का कुछ नहीं है। सही पकड़े हैं। व्यक्तिगत हमले कर लो, दामाद दलाल, ये शब्द इनको बड़े शूट करते हैं। इनको लगता है यही सब बोल के हम जीत जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ गई, इनको समेट के 240 में। शर्म करो। सत्ता के बाहर कर दिया, फिर जुगाड़ बनाए किसी तरह से बैठे हैं। मुझे अपने घर जाना है। अब राजभवन कर दिया 240 में तो समेट दिया। पूरे इंडिया में इसकी सीटें कितनी है? 400 पार, अटक गए 240 पे। 272 चाहिए होते हैं, तो बैसाखी पे तो टिके हो ना किसी तरह से। एक मिनट, ये बैसाखी है बगल में। पहले ये देखो। आपने भी अपने मुंह से डिस्को डांस शब्द यूज किया। मैंने क्यों किया?
बिल्कुल नहीं। अभी पता चलेगा ना में चुनाव है, ऐसे में यहाँ पर राम मंदिर पर बोलने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने डिस्को डांस कहा। तुम्हें शर्म है कुछ? तो प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। राहुल गांधी की छवि को खराब करने में बीजेपी और मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। सही पकड़े हैं और उसका पूरी तरह से अभी एक एग्जांपल दिमाग में शक के इतने कीड़े घूम रहे हैं। आप चुप रहिए, अब आप सुनेंगे। सबको चुप मुझे वो बाइट सुनाना था, मुझे वो बाइट सुनाना था। आपके साथ क्या है, क्योंकि आपको अभी ताली मिलेगी। आपके एक दो नेता वो आलोक शर्मा क्या तुमने धोया, तुम्हें कैसे पता चला? मैं तालियों के लिए नहीं काम करता। कौन कौन एंकर कितनी तालियों के लिए काम करता है मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। शो में बैठे पर आइए और दूसरों के बारे में आपको बोलना है तो मैं फिर कहूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं कह रहा हूं, मत कीजिए। मैं आपकी भी बहुत कह सकता हूं। जी जो आज कह रहे हैं उनका लक्ष्य आज ये है कि मोदी जी को हटाऊंगा। ये मोदी जी का लक्ष्य तो ये है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हम चाहते हैं जो पिछड़े हैं वो मजबूत हों। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य क्या है आज इनका लक्ष्य है मोदी जी को हटाना, मतलब सत्ता की कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठ जाना। तू तो गया बेटे। विकसित भारत बनाएंगे, वैसे ही विकसित भारत बनेगा 47 में, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो रही थी। विकसित भारत बनाएंगे जहां पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के प्रति अपराध 98% बढ़ गए मोदी जी के कार्यकाल में। विकसित भारत जहां पर शौचालय है पर पानी नहीं, सिलेंडर है पर गैस नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं, जहां पर FDI गिरती जा रही है, रुपए का मूल गिरता जा रहा है। गजब बेइज्जती है। भैया अभी अगले न्यूज पे मोदी का सपोर्ट कर रहे थे, भक्ति का सपोर्ट कर रहे थे, वो अगले न्यूज पे ये ये अभी बता है भाई, अभी बता है इस भाई की सोच। अब आप ये देखिए, ये मुझे बता रहे हैं कि मैं वहां खड़ा था, मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि वो एक तो अंधभक्ति का इलाज होता है, वो दिमाग का भी होता है, और हो सकता है आपको अपनी आंखों का भी कराना पड़े, क्योंकि स्पेशल जो चश्मा आपके लगा है चेहरे पर, वो मिस्टर इंडिया की तरह आप गायब हो जाओगे। मैंने कहा था देशभक्तों में एक मिनट, देशभक्त वापिस टॉपिक पाओ, देशभक्त हो साबित करोगे, देश के बारे में ही पूछूंगा। वंदे मातरम की 4 लाइनें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। करवा ली बेइज्जती। कल से ही सदमे में भाई साहब, हम जब से हरियाणा का एग्जिट पोल आए ना भाई साहब, आज होश आए हैं हमको। ललिता भाई साहब जो गौमूत्र का कुछ छींटा मारे ना, वो तब जाके होश आए हैं भाई साहब। कल से बेहोश पड़े थे हम जो एग्जिट पोल देख के भाई साहब। हरियाणा का ये दुनिया का जो देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे मनहूस फोटो है भाई साहब। हमको जब ये फोटो दिखाई दिए थे ना, हम तो तभी समझ गए थे भाई साहब, लग गए लंका। हम तो भाई साहब तभी समझ गए थे, लग गए लंका। खुद गए सड़क, हो गए गड्ढा, मोदी के जगह आ गए नड्डा। फट गई चड्डी, फट गया चड्डा, मोदी के जगह आ गए नड्डा। लग गई लंका, हो गया फड्डा, मोदी के जगह आ गए नड्डा। ये 3 जो मुहावरा सुनाए हम आपको, 3 जो नारा बताए हैं, उन 3 में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लग रहे हैं? खुद गई सड़क, हो गया गड्ढा, या फट गई चड्डी, फट गया चड्डा, या लग गई लंका, हो गया फड्डा, मोदी के जगह आ गए नड्डा। इन 3 में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लग रहे हैं? कमेंट करके बताओ हमको, कमेंट में लिखो कौन सा आपको 3 में से सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है। भाई साहब होश नहीं आ रहे हैं हमको, हम आपको बताए नहीं, गौमूत्र का छींटा मारे ललिता हमको भाई साहब, तब होश आई एग्जिट पोल देख के। हमको तो भाई साहब सबसे ज्यादा अपने शेर का चिंता हो रहा है। हमारा शेर का वो अपना झोला उठा के कैलासा चला जाएगा का? बताओ, झूठ बोलने से भी इलेक्शन नहीं जीतेगा का? तो कब हमारा शेर सच बोलना शुरू कर देगा चुनाव जीतने को? गजब बेइज्जती है। सब हथियार फेल हो गया भाई साहब हमरे शेर का। पाकिस्तान फेल हो गया, धारा 370 फेल हो गया, कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी, ये भी फेल हो गया। अबे साले, बाबा जी को जेल में से निकालना भी फेल हो गए, ये बलात्कारी को, ये हत्यारे को जेल में से निकालना। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।